हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। कई महीनों के बाद फिर से मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन शुरुआत करेंगे रीजनिंग, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और कुछ अलग क्वेश्चन, रीजनिंग के कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे। ओके, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और उसके तरीके क्या है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि प्री एंड मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्री में स्पेशली जो पीओ में है वो 10 नंबर का सिर्फ पजल्स एंड अरेंजमेंट ही रहता है। तो अपन देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसको अपन सॉल्व करेंगे और इसके तरीके को समझेंगे। इससे इजी तरीका आपको नहीं मिल सकता। ओके, तो आज आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला, अपने पास 7 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। ओके, और 7 बॉक्सेस के डिफरेंट कलर्स हैं, ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर, पिंक, येलो, वाइट एंड ग्रीन। तो अपने पास ये स्टेटमेंट है इस तरह के। अब उसके पास कंडीशंस अपने पास रहेंगे किस इसको अरेंज कैसे करना है, इस बॉक्सेस को अपन किस पेज पे अरेंज करेंगे। तो वो जो कंडीशंस हैं, जो हिंट्स हैं, वो अपने को नीचे की लाइन में गिवन है। ओके, तो अपन देखेंगे इसमें से पहला अपना पॉइंट क्या है कि एक ऐसे हिंट को पकड़ेंगे जो फिक्स्ड हो, मतलब उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, वो उसका प्लेस निश्चित हो कि यही होगा। ओके, उस हिंट को पकड़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। द बॉक्स विच इज ब्राउन कलर इज इमीडिएटली एबव जे। जो ब्राउन कलर का बॉक्स है, अपन लिखते चले जाते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। ये जे के इमीडिएटली एबव है, बस इस तरह से इसको लिख लिया। इसमें से अपने कुछ हिंट मिला नहीं क्योंकि इसको कहाँ प्लेस करें अपने को पता नहीं। आगे देखते हैं। दे आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड द बॉक्स विच इज ब्राउन कलर। देखो, ब्राउन कलर एंड एम के बीच में 2 बॉक्स है। इसको भी, इस हिंट को भी अपन नोट डाउन कर लिए। ओके, अब ब्राउन कलर, देयर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड द बॉक्स विच इज ब्राउन कलर। आगे क्या लिखा, बॉक्स एम इज अबव द ब्राउन कलर। जो बॉक्स एम है, एक और हिंट, वो ऊपर रखा हुआ है ब्राउन कलर के बॉक्स से। ओके, ये सब हिंट ही। द बॉक्स विच इज सिल्वर कलर इज एबो एम। जो सिल्वर कलर का बॉक्स है वो एम से ऊपर रखा है, बट नॉट इमीडिएटली एबो एम। एम के जस्ट ऊपर नहीं, इसको बहुत ऊपर रखा हुआ है। ओके, यहाँ से देखते हैं अपन, एक चीज़ को ध्यान दें, जे है, जे के ऊपर ब्राउन कलर का बॉक्स रखा हुआ है। ओके, अब ब्राउन और एम के बीच में 2 लोग हैं, 2 बॉक्सेस ऑलरेडी है और एम का बॉक्स ऊपर रखा है। तो इससे क्या पता चलता है, 2 बॉक्स यहाँ, ओके, और 4 बॉक्स। ओके, तो अपन इसको अरेंज जब करते हैं तो मान लेते हैं ये क्या पता है, एम जो है एबव है ब्राउन कलर से, तो एम के बीच में 2 बॉक्स हैं, उसके बाद क्या है, ब्राउन कलर का बॉक्स है। ओके, और एम, अब ब्राउन कलर के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है अपना, जे कलर का बॉक्स है। ओके, तो देखो टोटल बॉक्स कितने हो गए, 2 2 4 5 हो गए। एक चीज़ अपना कंडीशन क्या है, सिल्वर बॉक्स जो है वो एम से ऊपर रखा है लेकिन इमीडिएटली अब नहीं है, मतलब ये जो होगा टोटल 7 बॉक्स है तो 7 पोजीशन होंगे, तो 5 पोजीशन ऑलरेडी फिल है। तो ऊपर 2 पोजीशन हो सकते हैं जहाँ पे ये सिल्वर कलर का बॉक्स होगा। ओके, क्योंकि सिल्वर कलर का बॉक्स जस्ट एबव नहीं है, वो उससे और आगे, तो उससे और आगे सिर्फ 2 ही, यहाँ एम के ऊपर सिर्फ 2 ही बॉक्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो सिल्वर बॉक्स क्या है, फर्स्ट प्लेस पे। ओके, तो ये अपना इन सारे को अपन मिक्स करके एक इसको अरेंज करना शुरू कर चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन एल एंड द बॉक्स ऑफ विच इज सिल्वर कलर बॉक्स। देखो, सिल्वर कलर बॉक्स और यहाँ पे है अपने जो अरेंजमेंट शुरू किए उसमें, और एल के बीच में टोटल 3 बॉक्सेस आते हैं, तो 1 2 3। तो एल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ, ये हो गया। इस स्टेटमेंट को अपन फिल कर दिए। ग्रीन कलर बॉक्स इज इमीडिएटली एबव एल। तो एल के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको अरेंज कर दिए। पिंक कलर बॉक्स इमीडिएटली एबव बॉक्स जी। देखो, पिंक और जी के बारे में अपने पास इसमें कहीं पता नहीं है, तो अपन कि जी के ऊपर अपन क्या लिख देते हैं, पिंक। ये अपना एक याद कर बाहर रख देते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, ओनली 1 बॉक्स बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। ओके, क्या लिखा है, के इज एबव एन। के जो है एन से ऊपर है, ये भी अपने को समझ में आ गई। उसके बाद
क्या लिखा है, जे एंड के आर नॉट येलो कलर। जे और के जो है ये कौन सा कलर नहीं है, येलो कलर नहीं है। ओके, ये भी अपन नोट डाउन कर लिए हैं। और एक चीज़ और आगे लिखा है, जे इज़ नॉट ऑरेंज कलर। जे जो है ऑरेंज कलर भी नहीं है। इसको कट करके इस तरह से अपन जो भी स्टेटमेंट गिवन थे उसको अपन लिख चुके हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो जितनी चीज़ अपने को फिक्स था, जो पता था कि यही होगा ही, यही पोजीशन लेगा है, तो उसको तो अपन फिक्स कर दिए, अपन अरेंज कर चुके हैं। अब रिमेनिंग जो बचा है उसको देखते हैं। देखो, जी के जस्ट एबव क्या है, पिंक कलर है। तो देखो, और के और एन के बीच में एक का गैप है। तो अपन देखते हैं, अगर मैं जी यहाँ डालूँ और पिंक यहाँ डालूँ, क्योंकि यही दो प्लेस है जो जस्ट एबव है, पिंक का जे यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ और पिंक यहाँ, और कोई प्लेस है नहीं, ये दो प्लेस है। अगर मैं इस प्लेस पे जी डालता हूँ और यहाँ पे पिंक डालता हूँ, तो देखो के और एन के लिए अपने पास फिर प्लेस नहीं बचेगा, क्योंकि ये फिल हो गया। तो के और एन के बीच में एक का गैप कहीं नहीं बचेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जी को यहाँ डालो और पिंक को यहाँ डालो। ओके, अब देखो के और एन यहाँ पे आ गया, के और एन के बीच में एक का गैप था, ये हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा ओ, तो ओ को सबसे ऊपर डाल दो। ओके, और एक चीज क्वेश्चन क्या कहे, जे और के जो है येलो कलर का नहीं हो सकता। के ये रहा, जे ये रहा, ये येलो कलर नहीं है, तो येलो कलर का कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओके, अब जे जो है ऑरेंज कलर नहीं हो सकता, जे ये ऑरेंज कलर नहीं हो सकता, तो ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, के। आज रिमेनिंग वो कलर बचा होगा वाइट, तो वो हो जाएगा जे। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो आप आराम से इस अरेंजमेंट के को देख के उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, तो ये था पजल, इसको अपने अच्छे से समझा और इसको अरेंज भी किया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन में अपने को जानना है कि फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं। तो देखो, फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा जनरेशन कितने, इस फैमिली में कितने जनरेशन मतलब मैं, उसके बाद मेरे पिताश्री, उसके बाद उनके पिताश्री जिसका नाम दादा, ये अलग अलग जनरेशन के। मैं फर्स्ट जनरेशन हुआ, सेकेंड जनरेशन मेरे पिताश्री, और थर्ड जनरेशन उनके पिताश्री मतलब मेरे दादाजी, ये जनरेशन हुआ। यहाँ पे फीमेल और मेल, इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे, फीमेल को डिनोट करेंगे सर्कल से, अब मेल को डिनोट करेंगे एक ट्रायंगल से। ओके, अगर दो लोग मैरिड हैं, एफ और एम अगर मैरिड हैं, तो अपन क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, और मान लेते हैं ए एंड बी ये दोनों भाई बहन हैं, तो अपन सिंपल ए और बी इस तरह से लिख देंगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे मैंने ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराए और इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टी इज सिस्टर ऑफ डी, तो क्या लिखा है, टी और सिस्टर डी। टी जो सिस्टर है तो लड़की है, तो लड़की के लिए अपन गोला लगाएंगे, और दोनों एक ही जनरेशन के हैं, तो दोनों को एक साथ लिखें। ओके, डी इज मैरिड टू पी, तो देखो मैरिड के लिए अपन क्या इक्वल का साइन दिए थे, डी और पी आपस में मैरिड, लेकिन हमको ये नहीं पता है डी लड़का है या लड़की है, फीमेल या मेल है, ये नहीं पता है, तो इसलिए वैसे ही छोड़ दो। अब आगे देखते हैं, पी इज सन ऑफ एम। अब ये तो पता चल गया, पी जो सन है मतलब ये लड़का है, तो ये अपन ट्रायंगल दे दिया किसका, एम। एम को ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि ये पी के पिता है, मतलब वो सेकेंड जनरेशन से। आगे देखते हैं, टी इज मदर ऑफ जे। देखो टी जो है इनकी माता कौन सा है, टी इज मदर ऑफ जे, ये लिखा हुआ है, तो इसको देखो, ये जे की माता श्री होगी नीचे की तरफ। वाई इज द फादर ऑफ यू, तो वाई और यू के बारे में अपन इस फैमिली में कुछ नहीं पता है, तो अपन यहाँ पे लिख दो वाई इज फादर ऑफ यू, तो ये फादर और यू यहाँ पे डाल, इस तरह से इसको अलग करके लिख लिए, क्योंकि इसके बारे में अपने को इस जो ट्री बना रहे हैं उसमें अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। अब आगे देखो, वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, मतलब एक तो ये है हो ही, तो एक और होगा इस तरह से। यू इज द डॉटर ऑफ टी, देखो टी की डॉटर क्या है, एक यू है, मतलब ये सर्कल में चाहिए। तो देखो, तो वाई और यू पिता और बेटी का रिश्ता हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो अपन ये जे हो गया पुत्र, क्योंकि वाई के पास एक लड़का एक लड़की है, और वाई क्या होगा, टी का पति, क्या हो गया, वाई टी का पति, तो वाई को अपन फिक्स कर दी इस फैमिली ट्री में। आगे देखते हैं, क्यू इज द सन ऑफ डी, ये डी है उसका सन क्या है, क्यू। क्यू
इस तरह से डी क्या हो जाएगा, एक महिला, क्योंकि पी और डी आपस में शादी की तो क्या हो जाएगा, महिला। ये फैमिली ट्री अपना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं ब्लड रिलेशन के, वो तीनों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं। यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे हम पजल में करते थे। एक फिक्स्ड पॉइंट को ढूंढेंगे जो फिक्स्ड है, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, ये अपने को पता है कि इसका पोजीशन यही है और यही होगा, इसलिए उसको सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखते हैं, अपने पास टोटल 8 लोग हैं जो एक लाइन में बैठे हुए हैं। ओके, कुछ लोग जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें काम क्या करेंगे, अपने को 8 लोग का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, टोटल 8 लोग इसमें आ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें कंडीशंस क्या क्या गिवन है इसको अरेंज करने के लिए। एस फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, एस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस। ओके, एस जो है वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर की तरफ फेस करता है, और इसके राइट में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इस ये जो अपन लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन में एस का पोजीशन क्या होगा, ये होगा, और एस की इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ देखेगा। तो ये तो फिक्स्ड है, तो इसको अपन यहाँ पर ऑलरेडी पहले अरेंज कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, अब यहाँ तक अपन आ चुके हैं, आगे देखते हैं। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में, लेफ्ट इस साइड होगा, तो उसके थर्ड किधर, यहाँ। टी अपना पोजीशन ले लिया। ओके, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स। देखो, अपने को एक्स के बारे में कुछ, एक्स इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इसको अपन लिख देते हैं। एक्स बारे में कुछ और पता चलेगा तो अपन उसको यहाँ पे अरेंज करेंगे। टी और एक्स के बीच में 1 लोग आएंगे। ओके, ये पोजीशन अपन राइट डाउन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू। इसको भी लिख दो, डब्लू के इमीडिएट राइट में अपना क्या है, एक्स। इस तरह से वो नोट डाउन कर लिए, नोटेशन कर दिए। उसके बाद क्या है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्लू एंड जेड। डब्लू और जेड के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। इसको भी अपन नोट डाउन कर लिए। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस सेम डायरेक्शन। टी के जो नेबर होंगे, ये और ये एक ही डायरेक्शन को फेस करेंगे। ओके, इसका मतलब होगा एक सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ओके, अब एक चीज़ देखो, चलो ये सब कुछ जानकारी है, इसको उसमें बैठाने अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, टी और एक्स, मान लो हम एक्स को यहाँ रखते हैं। ओके, एक्स को मैं अगर यहाँ रखा तो एक्स के डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, होगा, और डब्लू के बाद जेड यहाँ पे आ जाएगा। डब्लू और जेड के बीच एक गैप है। चलो, लेकिन अभी भी अपने को ये पूरा पता नहीं कि क्या होगा, आगे और देखते हैं। बोथ द नेबर ऑफ एफ टी फेसेस द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर आ चुके थे। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब देखो, एक्स के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन आता है, यू। अगर मैं यही अरेंजमेंट को रखूँ तो एक्स के लेफ्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे जेड ऑलरेडी है, तो मतलब ये जो एक्स अपन इधर नहीं डाल सकते, इधर नहीं डाल सकते, तो अपना टी और एक्स के बीच में जो गैप था, एक्स यहाँ आ जाएगा। और डब्लू के जस्ट राइट में एक्स अपने को डालना था, डब्लू यहाँ होगा, तो डब्लू मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ देखेगा, तब जाके एक्स इधर होगा। डब्लू और जेड के बीच में 1 का गैप है, तो जेड यहाँ तो नहीं हो सकता, जेड यहाँ होगा। ओके, एक और देखे थे, एक्स के लेफ्ट में यू है, तो अगर इधर की तरफ देखें, नॉर्थ की तरफ अगर एक्स को हम करते हैं तो लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में अपन ऑलरेडी जेड है, तो इधर नहीं डाल सकते, तो क्या होगा, एक्स किधर देखेगा, साउथ की तरफ, तो एक्स का डायरेक्शन साउथ की तरफ है, तो यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ओके, अपन इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब टी, एक चीज़ और देखें, टी का जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं। तो देखो, टी का नेबर्स एक डब्लू है, डब्लू ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जेड भी किधर, ऊपर की तरफ ही देखेगा। आगे क्या लिखा है, टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस। तो देखो, एस नॉर्थ है, तो टी किधर हो जाएगा, साउथ। हो गया। वाई डज नॉट सीट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। वाई किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। तो देखो, एक्सट्रीम एंड एक ओनली ये बचा है, तो वाई को इस जगह पर डालो, क्योंकि एंड पे तो जाना है नहीं इसको। भी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्लू। देखो, भी तो यहाँ पे भी होगा, तो भी और डब्लू जो सेम डायरेक्शन होंगे, तो सेम डायरेक्शन दे देते हैं उनको।
वाई और यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड। तो जेड कहाँ गया, जेड ऊपर की तरफ रखता है, तो वाई एंड यू ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया अपना सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन वो है कोडिंग इनइक्वालिटी का। देखो कोडिंग इनइक्वालिटी में अपने को कुछ सिंबल्स है जिसको समझना जरूरी है। एक सिंबल है, ये है ग्रेटर देन का, और ये सिंबल है लेस देन का। ओके, ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल का, और ये सिंबल है लेस देन इक्वल का, और एक सिंबल है इक्वल का। ओके ओके, तो अपने को क्या चाहिए, जब भी अपने को कोई गिवन हो, एक पोजीशन पे पी हो, कहीं और अपना क्यू हो, और इस बीच में बहुत सारे पोजीशन हैं, तो बहुत सारे सिंबल्स होंगे। हो सकता है पी ग्रेटर देन क्यू, सॉरी एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एम, अब फिर ये क्यू। तो अपने को देखो, तो पी और क्यू के रास्ते में अपने पास कितने सिंबल्स, ये तीनों टाइप के सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर। तो अपने को क्या करना है, जब अपने को कंक्लूजन में गिवन हो पी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, तो अपन क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। अगर कंक्लूजन में गिवन हो पी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, तो अपन इसको क्या करेंगे, रॉन्ग, क्योंकि अपने को ये पता है पी जो है वो सबसे ग्रेटर। अपने इस तीनों में पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन को। अगर तीनों सिंबल एक साथ आ जाते हैं तो अपन पहला प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसके, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी भी आएगा। ओके, तो चलो आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट अपने को गिवन है दो, एक ये और एक ये। कंक्लूजन में अपने पास दो है, ये कंक्लूजन सही है या गलत है, जो स्टेटमेंट को मैच करता है कि नहीं करता, ये अपने को चेक करना है। तो देखो हमेशा इसमें किधर देखना, हमेशा इस साइड को देखना, इस साइड से अपने को इस साइड लेके जाना है। ओके, ऑलवेज क्या है, जिधर से खुला हुआ है उधर से अपने को बंद की तरफ लेके जाना है। ओके, ये ओपन है और ये क्लोज, इधर से अपन इधर नहीं जा सकते, लेकिन इधर से अपन इधर जा सकते हैं। तो देखते हैं कंक्लूजन में क्या जाएंगे, ई से जी की तरफ। कहाँ जाएंगे, ई से जी की तरफ। देखो ई जो है स्टेटमेंट नंबर 1 में है और जी है स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट 2 को मिक्स करने के लिए इसमें एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। तो कॉमन टर्म्स के लिए अपने को देखते हैं, सी दोनों में कॉमन क्या है, सी। तो देखो ई जो है ग्रेटर देन इक्वल है, हाँ है। सी जो है वो क्या है, ग्रेटर है। सी क्या है, सॉरी ग्रेटर, और जी इक्वल है। तो अपन देखो ई से डी चले गए, डी से सी चले गए, वाह चलेगा, सी से एफ और एफ से जी। तो देखो इस रास्ते में अपने पास ये टर्म्स, ये और एक ग्रेटर देन का टर्म्स आ गया। तो अपने क्या देखा, जब अपन ये बात किए थे सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन को, अगर सारे सिंबल्स एक साथ आते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने को कंक्लूजन में की मैंने ई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये अपना जो है वो गलत है, क्योंकि ये ई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जी से। ओके, अब अपन आते हैं ए से एच की तरफ चलते हैं। देखो ए की तरफ ओपन है और जी की एच की तरफ क्लोज है। तो ए से एच की तरफ अपन जाएंगे, तो ए यहाँ रखा स्टेटमेंट 1 में और एच है स्टेटमेंट नंबर 2 में। ए से सी पे हम जाने के लिए क्या करेंगे, ए से बी गए, आज बी के जस्ट पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, गेट क्लोज है। तो हम बी से सी जा ही नहीं सकते। जब बी से सी नहीं जा सकते तो सी से एच के पास कैसे जाएंगे, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, मतलब कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत है। अपन आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में। यहाँ पे अपन क्या है, भी से एस की तरफ जाना है। ओके, तो भी से एस जाना है, तो एस अपन देखें कहाँ पे है, स्टेटमेंट नंबर 1 में और भी स्टेटमेंट नंबर 2 में। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए अपने को एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। कॉमन टर्म्स अपने इसमें क्या देखें, टी को। ओके, तो भी से एस जाने के लिए, तो देखो भी से यू तो चलेगा, लेकिन यू से टी जा सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज डोर है, यहाँ नहीं जा सकते, मतलब बंद करो, कैंसिल करो। अब देखते हैं एच से बी जाना है, एच से बी जाना है तो क्या करेंगे, बी से भी चलेगा, जा सकते हैं क्या, बी से भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा है। लेकिन अपने को एच से जाना है, एच से टी चले गए, हाँ चले गए, टी से यू चले गए, यू से भी चले गए, लेकिन भी से बी भी चले गए। लेकिन यहाँ पे एक है ग्रेटर देन का सिंपल, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। आगे देखो
यहाँ कंक्लूजन के एच से जाना है, एच की एल की तरफ, तो एच स्टेटमेंट 2 में और एल स्टेटमेंट नंबर 1 में। तो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, के। तो देखो एच से आर चले गए, आर से के चले गए, ओके सही। अब के से एल जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज है, बंद है, दरवाज़ा बंद है, मतलब के से एल अपन नहीं जा सकते, हटाता हूँ। यहाँ पे आर से एफ की में जाना है, तो देखो आर से तो अपन के चले गए, ओके, के से एफ भी चले गए, मतलब ये सही है, एक ही है, ये कंक्लूजन सही है। इसी तरह से आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं। कल कुछ और न्यू टर्म्स लेके आएंगे, न्यू सिटिंग अरेंजमेंट और पजल लेके आएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बैंकिंग में आए हुए, वो सारे का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जाके प्ले लिस्ट चेक करें, ओके। तो आज यहाँ पे फिनिश करते हैं।